चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारा हीरो बोल रहा होता है, एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई तो तुम्हें कैसा फील होगा, गुस्सा या निराशा या फिर तुम दुखी हो जाओगे। एमसी अपने बॉस को कॉल लगा रहा होता है। फोन से आवाज आती है, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। एमसी फोन को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, मैं पागल हो जाऊंगा। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम बैंकक्रप्ट हो गए तो अब मैं क्या करूं? मैं सचमुच हार रहा हूं। हमें 6 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी फोन पर बात कर रहा होता है। वो बंदा सामने से फोन में बोलता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तुम हमारे कैफे पे काम करने के लिए बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हो। एमसी अप्लाई करता है, हाँ मैं समझ गया। एमसी फोन काटते हुए बोलता है, छह अब मेरी उम्र के कारण पार्ट टाइम जॉब ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। वह फोन रखते हुए सोचता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, मैं अभी तक कोई जॉब या पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढ पा रहा। यह तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है, मैंने अभी तक अपना कोई बिल भी नहीं भरा है। एमसी चलते चलते एक जगह पर रुक जाता है। उसकी आंखों पर लाइट आ रही होती और वह अपने मन में सोचता है, क्या इस जगह पे हमेशा इतना उजाला होता था? वह एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने खड़ा होता है और वह बोलता है, यहाँ पे इतना बड़ा कन्वीनियंस स्टोर कब खुला? एमसी पोस्टर में देखते हुए बोलता है, यहाँ तक कि यहाँ तो एक पोस्टर भी लगा हुआ है, ये सब क्या चल रहा है? उस पोस्टर में लिखा हुआ होता है, हम पार्ट टाइम वर्कर को ढूंढ रहे हैं, कोई एज लिमिट नहीं है और कोई सा भी जेंडर आ सकता है। एमसी उस स्टोर में चला जाता है। एमसी रिसेप्शनिस्ट को बोलता है, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए आया हूँ जो पोस्टर बाहर लगा हुआ था, क्या ये प्लेस अभी वर्कर को हायर कर रहा है? वह लड़की एमसी को सरप्राइज होकर देखने लग जाती है। एमसी अपने मन में सोचता है, यह लड़की ऐसा एक्टिंग क्यों कर रही है? क्या इसे पैम्पलेट के बारे में नहीं पता? एमसी दोबारा बोलता है, एक्सक्यूज मी। वह लड़की बोलती, हाँ हाँ बोलिए। वह लड़की आगे बोलती, हाँ हाँ अभी भी हम हायर कर रहे हैं। वह लड़की खुशी से बोलती, एक्चुअली मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। एमसी हैरान होते हुए सोचता है, क्या मैनेजर? क्या तुम हाई स्कूल की स्टूडेंट नहीं हो? वह लड़की हड़बड़ाते हुए बोलती है, प्लीज थोड़ी देर बैठी और थोड़ा ड्रिंक पी लीजिए। आप क्या पीना चाहोगे? एमसी कंफ्यूज होते हुए बोलता है, तो मैं एक अमेरिकनो लूंगा। वह लड़की लिखते हुए पूछती है, क्या आप मुझे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे? एमसी बोलता है, मेरा नाम चैन है, मैं 29 साल का हूँ और मैं पास में ही रहता हूँ। वह लड़की एमसी से पूछती है, क्या आपने इससे पहले कभी कन्वीनियंस स्टोर पे काम किया है? एमसी जवाब देता है, हाँ मैंने एक जगह काम किया था कुछ साल पहले। वह लड़की खुश होकर बोलती है, वाह आप इस जॉब के लिए फिट बैठते हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप वही पर्सन हो जिसको मैं ढूंढ रही थी। मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, क्या मैं आपसे इनफॉर्मली बात कर सकती हूँ? एमसी बोलता है, ठीक है। और वो अपने मन में सोचता है, तुम तो बहुत ज्यादा जवान दिखती हो, क्या तुम सच में ओल्डर हो मुझसे? वैसे हमारी कन्वीनियंस स्टोर की कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन 1 साल पर वेस्ट है। आपको नाइट शिफ्ट देनी होगी, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक। बचे हुए टाइम में मैं रहूंगी। एमसी अपने मन में सोचता है, लगता है मेरा स्लीपिंग टाइम बिगड़ने वाला है। वह लड़की एमसी को बताती है, आपको 1 घंटे के 20,000 वॉन दिए जाएंगे और काम मैं करूंगा। पैसे सुनकर एमसी तुरंत रिप्लाई कर देता है। वह लड़की पूछती है, क्या आपको इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है? मैं ये काम आज से ही स्टार्ट करूंगा। एमसी फिर से जल्दी रिप्लाई कर देता है। वह लड़की खुश हो जाती है और ताली बजाने लग जाती है। वह लड़की बोलती है, 1 मिनट आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। एमसी बोलता है, हाँ। वह साइन कर देता है। वह लड़की पूछती है, क्या आपने सब कुछ भर दिया? एमसी रिप्लाई करता, ऑलमोस्ट हाँ। वह लड़की हंसते हुए बोलती है। वह एमसी को एक ड्रेस दिखाते हुए आगे बोलती है, चैन आप आज से ही काम स्टार्ट करेंगे, चलो न्यू एम्प्लॉय की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे बाद वह लड़की बोलती है, फिर मैं जा रही हूँ। और वह पीछे मुड़कर एमसी को बोलती है, और हाँ कभी कभी सप्लाई सुबह ही आ जाता है, बस ध्यान रखना उसको चेक कर लेना। एमसी भोंदू का फेस बनाते हुए बोलता है, क्या वो मॉर्निंग में भी आ सकते हैं? वह लड़की एमसी को देखकर बोलती है, हाँ सिर्फ कभी कभी जब अर्जेंट होता है, मैं इसे ऑर्गेनाइज कर लूंगी, बस तुम उसको रिसीव कर लेना। और एमसी को वो डराते हुए बोलती है, और सस्पिशियस कस्टमर को ध्यान से देखना। एमसी उसको जवाब देता है, चिंता मत कीजिए, मैं सस्पिशियस कस्टमर को डील करने में यूज्ड टू हो गया हूँ। वह लड़की बोलती है,
चलो ये तो अच्छी बात है। वह लड़की खुश होकर बोलती है, चलो अब मैं सचमुच जा रही हूँ अपने फर्स्ट शिफ्ट के लिए, गुड लक। एमसी बोलता है, जाते समय अपना ध्यान रखिएगा। एमसी इमोशनलेस होकर अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है, बाय बाय। एमसी अपना आंख बंद करके सोचता है, लैंडलेडी अब मैं आपको अपना रेंट पे कर दूंगा। मैंने एक अच्छी जॉब ढूंढी है क्योंकि यहाँ पे मैनेजर भी अच्छी है और यहाँ पे वेजेस भी अच्छे मिलते हैं। मैंने सचमुच एक जैकपॉट हिट कर लिया है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जब एमसी कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा होता है तो मैनेजर उनसे इधर उधर की बातें करने लग जाती है। तुम पहले पुलिस ऑफिसर थे तो क्रिमिनल्स को तो तुम जल्दी पकड़ लोगे, आज रात के शिफ्ट की तो कोई चिंता ही नहीं है। एमसी बोलता है, मैं काम करता हूँ 12 घंटे 7 दिन और 1 हफ्ते के वेजेस मेरे को 1.68 मिलियन मिलते हैं। अगर इसे मंथली इनकम में जोड़े तो मेरी इनकम हुई 6.7 मिलियन से लेके 8.4 मिलियन वॉन तक। अगर मैं यहाँ पे बस 1 साल के लिए भी काम करूँ। एमसी की आंखों में चमक आ जाता है और सोचता है, यह 10 साल की सैलरी के बराबर है जो मैं कोऑपरेटिव वर्क में काम करता था। मेरे यहाँ पे 1 महीने की काम करने के बाद भी मेरे 4-5 महीने के लिविंग एक्सपेंस पूरे हो जाएंगे। एमसी के साइड वाला बंदा सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे कैसे फंस गया। एमसी इमोशनलेस फेस बनाकर बोलता है, वेलकम। कोई बोलता है, हे टूथब्रश कहाँ पे है। एमसी बोलता है, टूथब्रश वहाँ पे होगा। वह कस्टमर बोलता है, कहाँ पे बताओ। एमसी उस बंदे को देखकर सोच में पड़ जाता है। एक कुत्ते की शक्ल वाला बंदा बोलता है, कुछ तो बोलो आलसी, तुमने बात करना क्यों बंद कर दिया, टूथब्रश कहाँ पे मुझे बताओ। एमसी एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। वह कुत्ते की शक्ल वाला बंदा बोलता है, मैं आज अपने पूरे काम से थक गया हूँ लेकिन फिर भी तुम मेरे को परेशान कर रहे हो। एमसी उसको टूथब्रश की लोकेशन बताता है बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर। वह बंदा बोलता है, तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था, तुम पहले आंसर क्यों नहीं कर रहे थे। वह बंदा टूथब्रश लेने लग जाता है। एमसी अपने मन में सोचता है, ये शायद मूवी मेकर का स्पेशल इफेक्ट होगा, क्या यहाँ पे कोई फिल्म शूटिंग हो रही है क्या, लेकिन ये बहुत अच्छे से किया गया है, बहुत इम्प्रेसिव है। वह बंदा एमसी को दोबारा बोलता है, इसका कितना रोकड़ा हुआ। एमसी अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है। सर ये 2100 वॉन हुए। कस्टमर उसे पैसे देते हुए बोलता है, ये लो। वो बंदा जाते हुए बोलता है, मैं जा रहा हूँ। एमसी बोलता है, सर आपके चिल्लर तो रह ही गए। वो कस्टमर गुस्से में बोलता है, साले तू मुझे अभी परेशान करना चाहता है, उन चिल्लर को तू ही रख ले और जो करना चाहता है वो कर ले। वह चला जाता है और एमसी उसे देखता ही रह जाता है। एमसी मन में सोचता है, क्या ये कोई सस्पिशियस पर्सन था, दिखने में तो वैसा नहीं लग रहा था। एमसी अपना माथा पकड़ते हुए बोलता है, ओ नहीं, क्या वो मेकअप था। एक मेकअप इतना रियलिस्टिक फील कैसे करा सकता है। यहाँ तक कि रोने की आवाज भी कुत्ते जैसी लग रही थी। फिर डिंग की आवाज आती है, एक नया कस्टमर आता है। एमसी बोलता है, वेलकम। एक गॉब्लिन आता है और एमसी को एक कॉइन देते हुए बोलता है, मुझे इसके बदले 10,000 वॉन दे दो। एमसी उसको देखकर कंफ्यूज हो जाता है। एमसी पहले उसको थोड़ी देर देखता है, फिर अपने फोन में हाथ डालता है और फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। वह गॉब्लिन एमसी को बोल रहा होता है, ए भाई क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से मुझे इसके चिल्लर दो भाई। एमसी के फोन से आवाज आती है, हाँ चैन क्या हुआ। एमसी सदमे में होता है और बोलता है, बॉस हमारे स्टोर में गॉब्लिन आया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वह गॉब्लिन चेंज लेकर बाहर की ओर निकल जाता है। एमसी को यह सब सदमा हावी पड़ गया और डेस्क पर ही लेट गया और सदमे में जाते हुए बोलता है, मुझे घर जाना है। और वह सोचता है, क्या ये सब सपना है क्या, वह सच में एक गॉब्लिन ही था। एमसी सिक्कों की काउंटिंग कर रहा होता है, 33, 34, 35, ये कितना था ये। वह आगे सोचता है, जब मैं सिक्के गिन रहा था वो गॉब्लिन बड़बड़ा रहा था। हमें गॉब्लिन दिखाया जाता है, उसका फेस बिल्कुल अजीब सा हो रखा होता है। यह सब पास्ट में हुआ था जब वह चेंज दे रहा था और वह रोते हुए बोलता है, मैंने 145 कॉइन गिने जो 100 वॉन ईच थे और 31 कॉइन गिने जो 500 वॉन ईच थे, टोटल 20 मिनट तक। एमसी का फोन रिंग करता है और वह फोन उठाता है। फोन से आवाज आती है, चैन क्या सारे कस्टमर चले गए। चैन का तो चैन ही छिन गया और वो सदमे में जा चुका होता है और अपने बॉस को बोल रहा होता है, बॉस लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, अब तक जितने भी कस्टमर आए सब के सब स्ट्रेंज थे। पहला कस्टमर तो एक कुत्ता आया था जो फालतू में गुस्सा कर रहा था। दूसरा कस्टमर एक गॉब्लिन आया था जिसको 30,000 वॉन चाहिए थे कॉइन्स के बदले। यह सुनकर आपको अजीब नहीं लगता, बॉस बोलते हैं।
नहीं तो ये तो बिल्कुल अजीब नहीं है। हमारा स्टोर टेलीपोर्टेशन क्षेत्र के आसपास है, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही लोग मिलते हैं। एमसी यह सुनकर हैरान हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, एक सेकंड रुकिए बॉस, टेलीपोर्टेशन, आपने कहा टेलीपोर्टेशन, हमें कन्वीनियंस स्टोर में टेलीपोर्टेशन की क्या जरूरत है? बॉस बोलते हैं, कस्टमर के पास पहुँचने के लिए टेलीपोर्टेशन बहुत जरूरी है। एमसी कंफ्यूज होकर पूछता है, रुको, कन्वीनियंस स्टोर टेलीपोर्ट कैसे कर सकता है? अब आप ये मत कहना कि आप एक मैजिशियन हैं। वाह, तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हें नहीं पता, मेरे कन्वीनियंस स्टोर में टेलीपोर्टेशन मैजिक किया गया है जो मैंने खुद किया है, इसलिए मेरा कन्वीनियंस स्टोर बहुत जगह जगह घूमता है। ओह, मुझे ये सब तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया था। एमसी डोर की ओर जाता है। उसका बॉस आगे बोलता है, मैं तुम्हें डिटेल में सब कुछ कल समझा दूंगा, लेकिन चैन तुम पहले से अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये बॉस भी क्या बोल रहा है, इतनी बड़ी चीज बता दी और बोल रहा है तुम अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? अजीब ही है यार ये। एमसी का मुंह देखने लायक होता है और वो सदमे में चला जाता है। उसका बॉस आगे बोलता है, लगता है तुम डिफरेंट वर्ल्ड से हो। एमसी गेट खोलकर बाहर देखता है, वहाँ पे कुत्ते बिल्ली सब कुछ अलग अलग प्रजाति के लोग होते हैं। उसका बहुत हंसता है और बोलता है, वैसे तो ये जोक था, लेकिन अगर सच में ये होता तो ये बहुत ज्यादा फनी हो जाता। एमसी वापस से अंदर आ जाता है। एमसी डरते हुए अपने बॉस को बोलता है, बॉस, पहले आपने जोक बोला था दूसरी दुनिया आने का, लेकिन वो जोक नहीं, वो सच है, मैं सही में दूसरी दुनिया से आया हूँ। एमसी फोन पर आगे बोलता है और हमें बॉस का फेस दिखाया जाता है। जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे मैजिक नहीं था और वहाँ पे अलग अलग स्पीशीज के लोग नहीं रहते थे। उसका बॉस मजे से चिप्स खा रहा होता है, अचानक से फिर वो रुक जाता है और वो हैरान हो जाती है। एमसी डरते हुए बोलता है, अब मैं क्या करूँ? एमसी कंफ्यूज होकर पीछे की ओर देखता है। उसकी बॉस उसको चैन चैन करके बुला रही होती है फोन में। पूछती है, यह कैसी आवाज थी? हमें दिखाया जाता है एक अलग स्पीशीज की औरत उसके गेट के सामने खड़ी होती है। उस औरत की आंखें लाल होती है और अपनी बड़ी आंखों से एमसी को घूर रही होती है और वह डरावनी आवाज में बोलती है, खोलो। एमसी डर जाता है। वो औरत हंसती है। उसकी बॉस फोन में बोलती है, हेलो हेलो चैन, तुम ठीक हो ना? चैन पूरा डर जाता है, उसकी पूरी गांड फट जाती है। उसकी बॉस बोलती है, वहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे जवाब दो। एमसी मन में सोचता है, बॉस, क्या ये संभव है कि आप भी कोई दूसरी स्पीसीज है? बॉस की आवाज आ रही होती है, हेलो हेलो चैन, तुम मुझे सुन रहे हो ना? एमसी बोलता है, हाँ बॉस, मैं सुन रहा हूँ। उसकी बॉस बोलती है, वेल, मुझे लगता है कि तुम दूसरी दुनिया से क्रॉसओवर कर चुके हो, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हुआ। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी पहले नहीं किया था। एमसी घबराते हुए बोलता है, शे, सच में? एमसी झांकते हुए उस औरत को देख रहा होता है और बोलता है, पहले मुझे ये बताओ कि इन सब स्पीशीज को कैसे हैंडल करूं। वह औरत जमीन में लेटे हुई होती है और हंस रही होती है और वह चिल्लाती है, क्या ये कस्टमर भूत की तरह क्यों हंस रही है? उसकी बॉस बोलती है, हंस रही है, वैसे वो दिखती कैसी है? एमसी घबराते हुए बोलता है, वेल, उसके पास एक हॉर्न है उसके सर पे और उसके पीठ पे एक छोटा सा चमगादड़ का पंख है। उसकी बॉस बोलती, एक सक्कुबस, चिंता मत करो, वो इतनी डेंजरस नहीं है। वह औरत लंगड़ाते हुए उठती है। एमसी उसे घूरते हुए बोलता है, क्या सक्कुबस? उसकी बॉस बोलती है, वेल, अभी के लिए तुम काउंटर के अंदर एक कर्स डिटेक्टर को ढूंढो। एमसी ढूंढने लग जाता है। उसकी बॉस फोन पर बोलती है, वह रंगीन होने के साथ साथ आंखों को आकर्षित करने वाला होगा। एमसी बोलता है, ठीक है। एमसी ढूंढते हुए सोचता है, क्या सांप को ढूंढने वाला सच में कलरफुल है? कैसा कलरफुल होगा? उसको एक अजीब सी छड़ी मिलती है, उस चीज को वह घूरने लग जाता है और बोलता है, बॉस, क्या ये टॉय बैंड सचमुच एक कर्स डिटेक्टर है? उसकी बॉस बोलती, हाँ, सही कहा तुमने। एमसी पूछता, ऐसा क्यों दिखता है? उसकी बॉस चैन को समझाती है, आम तौर पर जिसको कर्स लगा होता है वह बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है और टेस्ट होने से कतराता है। सो इसलिए मैंने इसको कलरफुल बनाया है ताकि ये मूड को ठीक कर सके। एमसी सोचता है, मुझे तो लगता है इसको देखकर बंदे और ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। उसकी बॉस बोलती, अगर तुम्हें ये मिल गया है तो इसको कस्टमर की स्किन पर टच करो और एक बटन प्रेस करो। एमसी बोलता है, ठीक है। वह औरत एमसी के बिल्कुल सामने आ जाती है, जिसके कारण एमसी की आंखें बाहर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वह औरत एमसी को घूरते हुए बोलती है, एमसी बुरी तरह से डर जाता है और शॉक में चला जाता है। एमसी अपने मन में सोचता है, बॉस,
आपने कहा था कि ये डेंजरस नहीं है। एमसी बैंड उसके ऊपर फेंक कर मारता है, जिसके कारण वो पीछे की ओर गिरने लग जाती है। एमसी बस ये देखता रह जाता है और बैंड उसके वापस आ जाता है। गाइस, एमसी डंडा फेंकता नहीं है, डंडा लंबा हो जाता है। गाइस यार, तुम लोग गलत मतलब मत निकालना यार इसका। वैसे तो मुझे पता है तुम लोग बहुत ज्यादा ठरकी हो, फिर भी मत निकालना। एमसी डंडे को देखकर हैरान हो जाता है और वो लड़की नीचे की ओर गिरी हुई होती है। वो मैजिक बैंड या उसको डंडा कुछ भी बोलो, वो वापस छोटा हो जाता है। यह सब देखकर एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गाइस, मैं जब से देख रहा हूँ एमसी हैरानी हो रहा है और वो मैजिक बैंड चमकने लग जाता है और एमसी के पसीने छूटने लग जाते हैं। एमसी काउंटर की ओर से बाहर निकलता है और एमसी उस लड़की की ओर देखने लग जाता है। वह लड़की बेहोश हो चुकी होती है। एमसी डरते हुए अपने मन में सोचता है, बॉस क्या मैंने ग्राहक को टपका दिया? गाइस, ये ग्राहक मरी नहीं होती, बस बेहोश हो चुकी होती है, एमसी को पता नहीं होता। गाइस, मैंने टोटल 2 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट दिखाइए, मैं पूरी सीरीज खत्म कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, जब तक के लिए बाय।